Hello dear students, again welcome back to your mathematics class. This is your second lecture of class 8 mathematics chapter number 2 exponents and powers. So dear students, in previous lecture means in lecture number 1 we have discussed about the concept of exponents with negative integers and how can we represent the numbers in the form of exponents, and where we discuss also the laws of exponents. वहां पे हमने laws of exponents को भी डिस्कस किया था एंड हमने कुछ क्वेश्चंस की भी वहां पे प्रैक्टिस की थी. नाउ अब हम बात करते हैं टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज 2.1. सो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो चलिए मूव करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे. सो हियर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इन द एक्सरसाइज इज इवेल्युएट. सो यहाँ पे हमारे पास कुछ हमें नंबर्स गिवन है, हमें सिंपली पावर्स की फॉर्म में और एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में हमें इनको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इवेल्युएट करना है. सो इवेल्युएट के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ सॉल्व किए थे. सो लाइक दैट सेम हमें यहाँ पे भी क्या करना है, इनको सॉल्व करना है. एंड आई होप आपको सभी कंसेप्ट्स वो लर्न होंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे. सो चलिए देखते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास. सो इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3/5 की पावर कितनी है, -2 है. नाउ देखिए पावर -2 में मींस हमें इसका क्या फाइंड करना है, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है. देन सिंपली वो क्या हो जाएगा हमारे पास, देन इट विल बी 5/3 की पावर 2. सो हमने पावर को किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर में. नाउ अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे. सो आई कैन सिंपली राइट हियर 5 की पावर 2/3 की पावर 2. नाउ अब इनको एक्सपेंड करके लिखते हैं हम सिंपली. सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन दिस विल बी 25/9. सो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को इवेल्युएट किया. सो लाइक दैट बिल्कुल इजी यहाँ पे आपका कंसेप्ट था और सेम इसी तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किए थे. सो आई होप आपको यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. नाउ अब हम मूव करते हैं इन द सेकंड पार्ट. सो सेकंड पार्ट में अगेन हमारे पास क्या है, -3 की पावर -3 है. सो इसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/-3 की पावर 3 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल. देन सिंपली इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं. सो 1/-3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3. नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने लॉज के अंदर स्टडी किया होगा प्रीवियस क्लास में कि पावर हमारी यहाँ पे क्या है, पावर हमारा यहाँ पे ओड नंबर है, ओड नेचुरल नंबर है. इट मींस अगर नेगेटिव साइन है तो हमें नेगेटिव साइन वहां पे पुट करना है. सो लाइक दैट, सो कितना आएगा, 1/-27. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस सेकंड पार्ट. सो सेकंड पार्ट को जब हम इवेल्युएट करेंगे सो ये हमारा वहां पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे. सो मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन को रफ कर रहा हूं, देन हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट पे. So in the third part what we have given, we have given 2/7 की पावर -4. So third part में हमें क्या given है, यहाँ पे simply 2/7 की पावर कितनी है, -4. सो सिंपली इसका भी हमें इनवर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंपली. सो ये क्या हो जाएगा, 7/2 की पावर 4. देन दिस विल बी, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. देन दिस विल बी कितना हो जाएगा हमारे पास सिंपली यहाँ पे. सो 7 and 7 कितना होगा, 49, एंड इधर भी 49 होगा. सो सिंपली 49 की मल्टीप्लाई 49 में करनी है. सो देन कितना हो जाएगा, 81, 8 यहाँ पे कैरी आ जाएगा. देन दिस विल बी 36 और 4 44. Then this will be 9 6 36 16 17 18 19. Then this will be 1 0 4 2. Then this will be 2 4 0 1 and नीचे कितना आएगा, 2 4 8 and 16. सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट यू कैन इजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर. सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है. सो बिल्कुल सिंपल आपका यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन था. सो चलिए अब हम मूव करते हैं कुछ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे. सो हियर द सेकंड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई. सो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है. सो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली यहाँ पे 4 पार्ट्स गिवन है. सो चलिए वन बाय वन सभी पार्ट्स को यहाँ पे
पे सोल्व करते हैं। सो हेयर द वेरी फर्स्ट पार्ट, सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है 2 की पावर -1, 4 की पावर -1 एंड 3 की पावर -1 एंड इन सभी की होल जो पावर गिवन है वो भी हमें -1 ही गिवन है। सो चलिए, सो अगेन यहाँ पे मैं इस पार्ट को सिंपली रफ कर रहा हूं और इधर की साइड हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो लाइक दैट, सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, सबसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है यहाँ पे 2 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -1 एंड होल इन सभी की पावर कितनी है, -1 है। सो देखिए सिंपली हमें इनका क्या फाइंड करना है, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो दिस विल बी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3। सो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एंड द पावर -1। सो नाउ देखिए अब हमारे पास यहाँ पे सभी फ्रैक्शन आ गई है। सो सिंपली इनका एलसीएम लेंगे हम। सो 2, 4 एंड 3 इन सभी का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, दिस विल बी 12। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। नाउ 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स, देन 6 प्लस 4 के टेबल में 3 टाइम्स, देन 3 के टेबल में 4 टाइम्स, देन देयर पावर विल बी -1। देन सिंपली जब हम इनको ऐड करेंगे दिस विल बी 13/12 की पावर -1 और -1 पावर है मींस इनका भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा। देन सिंपली ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 12/13। सो 12/13 विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। सो देखिए बिल्कुल बेसिक सिंपल यहाँ पे हमने कंसेप्ट को यूज किया है। बस आपको केयरफुली सभी वैल्यूज को एंड उनकी पावर्स को आपको वहां पे केयरफुली देखना है। सो कहीं पे भी अगर थोड़ी बहुत भी आपने मिस्टेक कर दी है किसी भी पावर में लाइक दैट सिंपली, सो आपका क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाएगा। सो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे। थोड़ा फास्टली हम यहाँ पे सोल्व करेंगे बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 में एंड टाइम हमारे पास लिमिटेड है। चलिए अब सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। इन द सेकंड पार्ट वी हैव गिवन 4 की पावर -1 माइनस 5 की पावर -1 एंड इन दोनों की वोल पावर कितनी है, 2, देन मल्टीप्लाइड बाय 5/8 की पावर -1। सो लाइक दैट। सो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4 की पावर -1 है, सो आई कैन सिंपली राइट हियर 1/4 देन -1/5 एंड वोल देयर पावर कितनी हो जाएगी, 2 एंड इधर मैं इसको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाइक दैट मैं लिख सकता हूँ सिंपली। अब आगे देखते हैं। इनका यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम विल बी 20 एलसीएम आ जाएगा। 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स, देन 5 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, देन -4 एंड देयर पावर विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 8/5। नाउ आगे सॉल्व करते हैं। देन दिस विल बी 1/20 की वोल पावर कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8/5। देन दिस विल बी, आई कैन सिंपली राइट हियर 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 8/5। देन दिस विल बी कितना आ जाएगा सिंपली, इसको डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 टाइम्स, दिस विल बी 5 टाइम्स। नाउ 2 से डिवाइड कर सकते हैं 10 टाइम्स, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे 1/50 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, देन दिस विल बी 1/125। So this will be simply not 125, this will be 250। So ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। So this is the second part, so like that you can simply solve here this part। So बिल्कुल easy है, कंसेप्ट को आपको यहाँ पे क्लियर करके चलना है अपने। So now अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। So I hope आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। Now अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। मैं थोड़ा यहाँ पे फास्टली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और टाइम हमारे पास लिमिटेड ही है। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपके सोल्व करा सकूं। नाउ थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। इन द थर्ड पार्ट वी हैव गिवन 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 देन मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -2। अब देखिए आगे। 4 की पावर 0 है। हमने पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, अगर किसी भी नंबर की वैल्यू अगर सिंपली किसी कोई बेस है अगर हमारे पास और सिंपली उसका एक्सपोनेंट 0 है देन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। देन प्लस 4 की पावर 2 है देन इट मींस 16 माइनस 2 की पावर कितनी है 3, इट मींस 8। नाउ मल्टीप्लाइड बाय पावर माइनस में है 1/3 की पावर
2 हो जाएगा। नाउ अब चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं सिंपली। सो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 की पावर 2। नाउ दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 की पावर 2। सो 3 को भी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं। देन इधर भी क्या होगा 3 की पावर 2, या फिर मैं इसको सोल्व करके भी लिख सकता हूँ लाइक दैट 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/9, देन कैंसिल हो जाएगा, देन दिस आंसर विल बी 1। इनका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। सो लाइक दैट वी कैन सिंपली सॉल्व दिस पार्ट ऑल्सो। नाउ अब हम मूव करते हैं फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट, फोर्थ और लास्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के। सो हियर दिस लास्ट पार्ट गिवन इज 5 की पावर 2 माइनस 1/4 की पावर -2 ब्रैकेट देन मल्टीप्लाइड बाय 3/4 की पावर -2। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो 5 की पावर 2 है, देन आई कैन सिंपली राइट 25 हियर। नाउ इसको रिवर्स कर देंगे, -4 की पावर 2 देन मल्टीप्लाइड बाय, सो ये भी रिवर्स हो जाएगा 4/3 की पावर 2। सो आगे सोल्व करते हैं इसको। सो 25 माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 4/3 इंटू 3। सो आगे इसको सोल्व करते हैं, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3। नाउ 3 से 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, देन देयर दिस आंसर विल बी 16। सो यहाँ पे इनका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो लाइक दैट वी कैन सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो इन द क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सभी के क्या फाइंड करने हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। सो 3 पार्ट्स हमें गिवन है। सो चलिए सॉल्व करते हैं तीनों ही पार्ट्स को। सो हियर इन द फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 81/16 की पावर -3/4। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 81/16 की पावर -3/4, देन दिस विल बी कितना हो जाएगा 81/16 की पावर 3/4। सो दिस विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि पावर जो थी वो क्या हो जाएगी वहां पे हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ अब चलिए आगे हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं यहाँ पे आगे। सो देखिए 81 है, सो 81 को मैं किसके एक्सपोनेंट सिंपली 3 बेस मान के इसके एक्सपोनेंट्स में लिख सकता हूँ लाइक दैट, बिकॉज 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 को मैं सिंपली लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, एंड 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो लाइक दैट मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ। सो चलिए यहाँ पे पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं सिंपली इनको। सो 81 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देन देयर पावर विल बी 3/4 हो जाएगी। नाउ आई कैन सिंपली राइट दिस एज 3 की पावर 4/2 की पावर 4, and their whole power will be 3/4. Then simply I can also write here like that 3/2 की पावर whole 4 multiplied by 3/4. So power multiply हो जाएगी हमारी सिंपली यहाँ पे। Now 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, then this will be 3/2 की whole power कितनी आ जाएगी हमारे पास 3, और I can simply write here 3 की पावर 3/2 की पावर 3। सो अब इसको हम सिंपली एक्सपेंड कर सकते हैं लाइक दैट। कैसे एक्सपेंड करेंगे हम, सिंपली 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन दिस विल बी 27 अपॉन कितना हो जाएगा 8। सो दिस विल बी 27/8। सो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका सिंपली सॉल्यूशन आ जाएगा फॉर द फर्स्ट पार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट वी कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो आई होप आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे हम मूव करते हैं। सो सिंपली सेकंड पार्ट में हमें गिवन है -3/2 की पावर -4, एंड देन अगेन यहाँ पे पावर है 1/2। सो देखिए किस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपली। सो पावर को अंदर लेके चले जाइए, माइनस जो सिंपली 1/2 है, सो दिस विल बी -3/2 -4, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास,
देन दिस विल बी, ये हो जाएगा 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, देन देयर पावर विल बी -3/2 की पावर -2। सो ये आ जाएगा हमारे पास। नाउ अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी -3/2 की पावर 2। सो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ अब आगे इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 है। नाउ अब देखिए पावर क्या है, इवन में है, इट मींस यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 9/4। सो 9/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। सो लाइक दैट वी कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो इन द थर्ड पार्ट यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, 5/7 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 5/7 की पावर 4 एंड देन इनको हमने किससे डिवाइड किया हुआ है, 5/7 से डिवाइड किया हुआ है। सो देखिए पावर डिवीजन में है। सो जब हम इस पूरी वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लीकेशन में लेके आएंगे सिंपली यहाँ पे, देन पावर यहाँ पे माइनस हो जाएगी। सो कैन आई सिंपली राइट दिस हियर एज 5/7 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 5/7 की पावर 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन से चेंज कर दिया मैंने। देन सिंपली पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर हमारी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। सो दिस विल बी -3। सो +3 से -3 हो गई है। सो लास्ट लेक्चर में हमने ये कंसेप्ट को स्टडी किया था। सो आई होप आपको यहाँ पे वो कंसेप्ट लर्न होगा। अगर आपको पता है कंसेप्ट, देन आप इजिली इस टाइप के क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व कर सकते हो। सो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। सो देखिए मल्टीप्लाई में है सभी बेस और बेस सेम है, देन पावर क्या हो जाएंगी हमारी, पावर हमारी सिंपली ऐड हो जाएंगी। सो किस तरह से ऐड होगी हमारी पावर्स यहाँ पे, सो 5/7 की पावर -2 +4 +-3, देन दिस विल बी क्या हो जाएगा, 5/7 की पावर, दिस विल बी -2 +4 एंड -3। सो माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पे, सिंपली दिस विल बी 5/7 की पावर -2 +1, देन ये कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 5/7 की पावर -1। नाउ अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/7। So this will be the multiplicative inverse of this question. So dear students, I hope आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है थर्ड क्वेश्चन भी। So चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Now dear students, moving on to the fourth question. So fourth question पे अब हम मूव करते हैं। So in the fourth question we have given two parts. Two parts हमें given है। So चलिए देखते हैं क्या करना है हमें यहाँ पे। So simply we have to express 16 की पावर -2 एज अ पावर विद बेस 2। सो यहाँ पे हमें 16 को बेस 2 एज अ पावर हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। एंड इन द सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमें 125 की पावर -4 को क्या करना है, एज अ पावर विद बेस 5 हमें एक्सप्रेस करना है। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 16 की पावर -2। सो देखिए 16 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, 2 × 2 × 2 × 2, और आई कैन सिंपली राइट 2 की पावर 4, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं लाइक दैट। सो चलिए, सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 16 को 2 की पावर 4 -2। नाउ अब देखिए आगे हम सिंपली इसको कैसे सोल्व करेंगे। सो पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिकॉज हमने क्या पढ़ा है, a की पावर m की पावर n है, देन a पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ये हमने रिलेशन पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। सो आई होप आपको यहाँ पे लर्न होगा ये रिलेशन। सो चलिए आगे सोल्व करते हैं। सो 2 4 मल्टीप्लाइड बाय -2, देन दिस विल बी 2 की पावर -8। सो 2 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारी, -8 आ जाएगी। सो हमने यहाँ पे क्या किया, 16 की पावर -2 को एज अ पावर विद बेस 2 हमने क्या कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है। नाउ अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सो इन दी सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम करना है, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, 125 की पावर -4 को एज अ पावर विद बेस 5 रिप्रेजेंट करना है। सो देखिए 125 को मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली 125 को मैं लिख सकता हूं 5 × 5 × 5
इट मीन्स 5 की पावर 3 में लिख सकता हूं 125 को। सो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। देन दिस विल बी 5 की पावर 3 ब्रैकेट्स होल पावर -4। सो अगेन ये सेम कंसेप्ट यूज होगा हमारा यहाँ पे, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -4, देन दिस विल बी 5 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे -12। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 125 की पावर -4 को एज अ पावर विद बेस 5 हमने क्या कर दिया यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है। सो लाइक दैट वी कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। सो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ नंबर्स गिवन है और इन नंबर्स को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है यूजिंग एक्सपोनेंट्स। सो लाइक दैट इस तरह का क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सो आई होप आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में। सो चलिए देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन 2789.453। सो देखिए कितने यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास प्लेसेस प्रेजेंट है, वंस, टेंस, 100,000। सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज 2 multiplied by 1000 plus 7 multiplied by 100 plus 8 multiplied by 10 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो ये तो हमारे डेसिमल से पहले का हो गया पार्ट। अब डेसिमल पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 4/10 प्लस 5/100 प्लस 3/1000। सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज, अब इनको पावर्स में कन्वर्ट करते हैं। सो सिंपली आई कैन राइट हियर 2 × 10 की पावर 3 प्लस 7 × 10 की पावर 2 प्लस 8 × 10 की पावर 1 प्लस 9 प्लस 4 × 10 की पावर -1 प्लस 5 × 10 की पावर -2 प्लस 3 × 10 की पावर -3। सो लाइक दैट अब मैंने यहां पे क्या किया, इन सभी को एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने एक्सप्रेस कर दिया है यूजिंग दी एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का यूज करके। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट यू कैन सिंपली एक्सप्रेस द गिवन नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। नाउ अब सेकंड पार्ट को अब हम देखते हैं सिंपली यहाँ पे। सो इन दिस सेकंड पार्ट में अगेन हमारे पास यहाँ पे सेम नंबर है 3007.805। सो यहाँ पे अगेन हमारे पास मैक्सिमम कितने प्लेसेस है, 1000 प्लेसेस है। सो 3 multiplied by 1000 plus 0 multiplied by 100 plus 0 multiplied by 10 plus 7 multiplied by 1 plus, अब डेसिमल पार्ट को देखते हैं। सो 8/10 plus 0/100 plus 5/1000। सो चलिए अब इनको पावर्स में एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 3 × 10 की पावर 3 प्लस, सो 0 आ जाएगा, ये तो हमारा, ये भी 0 हो जाएगा। देन दिस विल बी 7 प्लस 8 × 10 की पावर -1 प्लस 0 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 5 × 10 की पावर -3। सो लाइक दैट वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट दीज नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सो क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 4 पार्ट्स गिवन है। सो वन बाय वन हम 4 के 4 पार्ट्स डिस्कस करेंगे। सो पहले हम यहाँ पे 2 पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर विच द रिमेनिंग 2 पार्ट्स विल डिस्कस। सो इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सो हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, इनको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी राइट करना है, और साथ साथ जो एक्सपोनेंट्स होंगे हमारे वो पॉजिटिव होने चाहिए वहां पे। सो मेन जो पॉइंट यहाँ पे वो है पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो लाइक दैट इन द फर्स्ट पार्ट, सो फर्स्ट पार्ट की अगर हम यहाँ पे सिंपली बात करते हैं, सो देखिए यहाँ पे क्या है, पावर्स गिवन है। सो सिंपली पावर्स क्या हो जाएगी, ब्रैकेट्स के बाद है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे हम पावर्स को सिंपली। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/7 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 multiplied by -1 multiplied by -3। सो नाउ देखिए आगे किस तरह से होगा यहाँ पे। सो 5/7 की पावर
2 इंटू, सो देखिए -1 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, देन दिस विल बी 3, देन सिंपली आगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस विल बी कितना आएगा 6। सो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकी पावर्स हो जाएगी। सो आई कैन हियर ऑल्सो राइट 5 की पावर 6 अपॉन 7 की पावर 6। So like that dear students, we can simply write all these numbers in exponential form with positive exponent। So देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव आ गया। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। देखिए बिल्कुल इजी यहाँ पे आपका कंसेप्ट था, वही सेम कंसेप्ट रिपीट होके यूज हो रहा है यहाँ पे, बस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी हमारी बढ़ रही है क्वेश्चंस में, अदरवाइज कंसेप्ट हमारा सेम ही है। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो इन दिस सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 2/7 की पावर 2 है मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए यहाँ पे -3 है, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे हम, देन दिस विल बी 2/7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय। सो अब इसको सेम रखते हैं साइन को, डिवीजन को, बट इनको हम आगे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन आई कैन सिंपली राइट 7/5 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय -4। सो पावर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए बेस सेम हो गया, मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो 2/7 की पावर 2 + 3 एंड दिस विल बी, ये कितना होगा, 7/5 की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएंगी 8 हो जाएंगी हमारे पास यहाँ पे, बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे साइन। देन दिस विल बी, ये क्या हो जाएगा, 2/7 की पावर 5। नाउ अब देखिए डिवीजन में है, सो जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे सो सिंपली क्या होगा, इसको हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सिंपली क्या कर देंगे हम इसका यहाँ पे, इस सिंपली रेसिप्रोकल कर देंगे। देन दिस विल बी क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ पे जब हम इसको सिंपली क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, देन दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5/7 की पावर 8। सो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये 5/7 की पावर 8। अब देखिए सिंपली, सो अब देखिए इनको मैं सिंपली किस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूं, तो देखिए बेस सेम है, यहाँ पे हमारा बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, हमारी ऐड हो जाएंगी। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 8 अपॉन 7 की पावर 5 + 8। देन दिस विल बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 8 अपॉन 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 13। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन। सो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो लाइक दैट देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया, जो एक्सपोनेंट था वो हमारा क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। सो चलिए अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। सो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे इस क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। सो इन द थर्ड पार्ट वी हैव गिवन 4/5 की पावर 2 है, देन 5 की पावर 4 एंड देन 2/5 की पावर -2 है, देन आफ्टर डिवाइड बाय 5/2 की पावर -3 है। सो चलिए आगे हम बात करते हैं, सिंपली सॉल्व करते हैं। सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज 4/5 की पावर 2, देन 5 की पावर कितनी हो जाएगी 4, देन इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे, देन दिस विल बी 5/2 की पावर 2 हो जाएगी। नाउ डिवाइड, पावर नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो 2/5 की पावर 3 हो जाएगी। सो चलिए आगे अब हम सोल्व करते हैं। सो अब देखिए सिंपली आई कैन राइट दिस एज 4 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2, देन डिवाइड है यहाँ पे, सो डिवीजन बाय 2/5 की पावर 3। सो लाइक दैट आई कैन सिंपली राइट, या फिर हम चलिए इसको यहाँ पे सिंपली चेंज करते हैं। सो डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन दिस विल बी 5/2 की पावर 3 हो जाएगी। सो चलिए अब सभी की पावर्स को देखिए, बेसिस सेम हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन है, सो पावर क्या हो जाएंगी, पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। सो चलिए पावर्स को ऐड करते हैं। अब देखिए 4 लिखा है, सो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो 5 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 है एंड इधर 2 की पावर कितनी है, 3 है। सो ऐड हो गया हमारे पास सिंपली यहाँ पे। सो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा। सो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे सिंपली, सो क्या होगा ये हमारे पास
2 की पावर 4 हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4 और 2 6, 6 और 3 9, सो 5 की पावर कितनी आ गई 9 अपॉन नीचे क्या है 5 की पावर 2 है एंड 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 5 है हमारे पास। अब देखिए 2 की पावर 4 है, इधर पॉजिटिव में इसको नीचे लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगी, और इधर 5 की पावर 2 है ऊपर लेके आएंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी। सो देखिए आई कैन सिंपली राइट हियर लाइक दैट 5 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर -2 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -4। सो अब देखिए सिंपली यहाँ पे पावर से ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है। सो 5 की पावर 9 -2 अपॉन 2 की पावर 5 -4, देन दिस विल बी 5 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 1। सो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, अपने क्वेश्चन को सिंपली हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया है। So like that we can simply solve these type of questions. So I hope आपको यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। So अगर आपको क्लियर है यहाँ पे क्वेश्चन, देन मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। So in the next part we have given 8 की पावर -1 multiplied by 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4 है। So चलिए, so देखिए 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ, so 8 हमारे पास क्या आ सकता है 2 into 2 into 2, और I can simply write 2 की पावर 3, so 2 की पावर 3 ब्रैकेट्स -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर कितनी है यहाँ पे -4 है। देन दिस विल बी कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये 2 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी -3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। अब देखिए अगर मैं इस 2 को ऊपर लेके आऊंगा देन पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 2 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3। देन क्या हो जाएगी, पावर से ऐड हो जाएंगे इन दोनों की बिकॉज बेस सेम है। सो 2 की पावर -3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3, देन दिस विल बी 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3। सो लाइक दैट हमने इसको यहाँ पे क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, एंड जो पावर्स है हमारी वो क्या है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। So dear students, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। So in the question number 7 we have to simplify and write the following in exponential form. So हमें यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करना है और साथ साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें क्या करना है, इनको राइट करना है। So चलिए सबसे फर्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। सो देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास जो क्वेश्चन थे, सिंपली यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन थी हमारे पास, जो नंबर्स हमें सिंप्लीफाई करने थे वो सिंपल फॉर्म में थे, बट जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं सो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती जा रही है हमारी। बट देखिए कंसेप्ट सेम ही है, बस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रही है हमारी, अदरवाइज हम वही सभी लॉज को सिमिलरली हम यूज कर रहे हैं सभी क्वेश्चन में। सो बस आपको ध्यान से अपने क्वेश्चन को यहाँ पे राइट करके चलना है सिंपली। सो देखिए सबसे फर्स्ट हमारे पास -2 है, यहाँ पे पावर 3 है, देन 2 है, सो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो आई कैन सिंपली राइट हियर लाइक दैट -2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस, अब इधर देखिए 5 की पावर कितनी है, -3 है, इधर डिवाइड का साइन है, देन 5 की पावर -5 है। सो देखिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मैं लूं तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 5, एंड देन सिंपली क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई में भी कन्वर्ट करूं, देन आई कैन सिंपली राइट दिस एज 5 की पावर 5, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। नाउ -1/2 की पावर कितनी है, 0 है, सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज 1 लिख सकता हूं। अब चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं, देन दिस विल बी कितना हो जाएगा, -2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 और 2 6 प्लस 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5 -3 प्लस 5 -1, देन दिस विल बी -2 की पावर 6 प्लस 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 -1। अब इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सो दिस विल बी कितना हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन में हटा रहा हूं बिकॉज पावर हमारी क्या है, इवन में है, सो माइनस साइन आएगा ही नहीं हमारे पास। सो चलिए फिर भी मैं इसको यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख रहा हूं, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 multiplied by -2 multiplied by -2 multiplied by -2, this will be, so 6 times लिख दिया, 5 की पावर 2 है, then this will be +25 and -1। सो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 and 2 4, 4 and 2 8, 8 and 2 16, 16 and 2 32, and 32 and 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ पे 64 हो जाएगा। देन दिस विल बी 64
प्लस 25 -1 करते हैं इसमें से, देन दिस विल बी 64 प्लस 24, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 88 आ जाएगा। अब देखिए 88 को मैं कैसे लिख सकता हूं, कैन आई राइट 88 लाइक दैट 8 into 11, सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज। नाउ अब 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 8 को मैं सिंपली लिख सकता हूं 2 into 2 into 2 multiplied by 11, then this will be 2 की पावर 3 multiplied by 11. So dear students, this will be the answer of the first part. So first part का हमारा ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, like that आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है फर्स्ट पार्ट। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सो इन दिस सेकंड पार्ट में देखिए बहुत सारी यहाँ पे हमारे पास नंबर्स गिवन है, सो केयरफुली हमें यहाँ पे हैंडल करना है। सो लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस विल, सो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, 3 की पावर -5 है प्लस 2 कर देंगे क्योंकि बेस सेम है। देन इधर डिवाइड हो रहा है, सो डिवाइड है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ, प्लस अब 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी, एंड 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दी। देन प्लस, सो पावर क्या है हमारे पास, -1 है, सो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 लिख सकता हूँ, बिकॉज पावर क्या है हमारे पास, नेगेटिव में है। सो चलिए आगे, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 6 प्लस दिस विल बी 2 की पावर 4 है, देन 2 into 2 into 2 into 2 multiplied by 3 into 3 प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस 19। नाउ अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। अब इधर क्या होगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3 आ जाएगी, प्लस 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16 एंड 16 और इंटू कितना हो जाएगा 9, सो 16 मल्टीप्लाइड बाय 9, देन दिस विल बी प्लस, प्लस करके एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, दिस विल बी 3 + 1, सो दिस विल बी प्लस 19 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 into 3 into 3 प्लस 16 into 4 144 प्लस 4/2 प्लस 19। नाउ आगे चलते हैं सिंपली हम यहाँ पे। सो अब देखिए आगे कितना हो जाएगा 9, दिस विल बी 27 प्लस 144 प्लस 4/2 प्लस 19 हो जाएगा यहाँ पे सिंपली हमारे पास। नाउ चलिए आगे हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं फिर। सो जब हम इनको सभी को ऐड करेंगे देन दिस विल बी कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सिंपली ये, सो लाइक दैट सिंपली हम इसको यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट। सो सिंपली इसको यहाँ पे यहीं पे हम सिंपली इसको डिवाइड करके चलते हैं, अदरवाइज हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी टिपिकल हो जाएगी। सो दिस विल बी 2। सो अब इन सभी को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो जैसे हम इन सभी को ऐड करेंगे दिस विल बी कितना आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 192। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। नाउ अब 192 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, क्या सिंपली कैन आई राइट दिस एज 3 into 64, इसको मैं लिख सकता हूं 3 into 64। नाउ अब 64 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं 2 की पावर्स में लिख सकता हूं सिंपली लाइक दैट 3 into, सो 64 को मैं क्या लिख सकता हूं 64 विल बी इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, so like that I can write 64, it means 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6, so 3 into 2 की पावर 6। so dear students this will be the answer of the second part। so ये हमारे second part का यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। so dear students that's how you can simply solve this type of questions, इस टाइप के आप क्वेश्चंस that solve कर सकते हो। so there are total 14 questions given in the first exercise and हमने यहाँ पे 7 questions means half exercise हमने solve कर ली है। now अब बचे जो हमारे 7 questions remaining है, so that's your homework, you can solve by yourself, otherwise next lecture के अंदर हम बाकी के बचे remaining questions को solve करेंगे। so by yourself आपको भी
ट्राई करना है, बिकॉज वो भी सभी क्वेश्चंस इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, बस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। सो बाय योरसेल्फ आपको सोल्व करना है, अदरवाइज मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में उनको आपको सोल्व कराऊंगा ही। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, अदरवाइज अगर हम और क्वेश्चन सोल्व करेंगे देन लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर joining this lecture and we'll meet again in the next lecture, and please don't forget to revise all the things that we have discussed in today's lecture and in the previous lecture, because अगर आप रिवाइज करते रहोगे देन कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे, अदरवाइज अगर आप रिवाइज नहीं करोगे कंसेप्ट्स को देन सिंपली कुछ दिन बाद आप उनको भूल जाओगे। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।